शंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ आदि व्याधि अघ मद मिटे प्रभु पद में मम मात। शरण चरण हैं आपके तारण तरण जहाज भव दधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। देवादिदेव मूल नायक प्रभु श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। श्री 24 तीर्थंकर भगवान की जय। परमोपकारी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज की जय। वात्सल्य मूर्ति परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री योग सागर जी मुनिराज की जय। निर्यापक श्रवण परम पूज्य नगर गौरव मुनि श्री वीर सागर जी मुनिराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सौम्य सागर जी मुनिराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री अतुल सागर जी मुनिराज की जय। नगर गौरव परम पूज्य मुनिवर श्री निसंग सागर जी मुनिराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री शाश्वत सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री निसीम सागर जी महामुनिराज की। ग्रीष्मकालीन वाचना सुन रहे थे। इस नागपुर नगर में मुनिराजों की हो रही थी और आज का वातावरण देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे चातुर्मास ही हो रहा। चातुर्मास तो होना ही है महाराज जी। किसका? हमारा। कहाँ पे? हाँ, चातुर्मास महाराज जी का कहाँ होना है? जहाँ होना है वहीं पे होना है। इतना अवश्य है कि नागपुर वालों का चातुर्मास तो नागपुर में होगा ही होगा। हाँ, यदि आप लोगों की श्रद्धा भक्ति और आस्था के परिणाम और आपका विश्वास और आपकी स्वयं की भक्ति जो है वो यदि गुरुदेव के चरणों तक जाती रही तो अभी कल सुनने में आया था कि गुरुदेव ने थोड़ा सा रास्ता बदल लिया है। कोई बात नहीं, रास्ता बदल लिया है, लेकिन उनके रास्ते पर जो चल रहे हैं वो तो अभी यहीं बैठे हैं, बैठे तो हैं। लेकिन यदि आप लोगों की श्रद्धा भक्ति इस मौसम की तरह ठंडी पड़ गई तो हो सकता है कि बैठने वालों को भी रास्ता देखना पड़े। देखे रास्ता? नहीं देखे? अच्छा, देखते हैं किसका पुण्य कितना रहता है। आज परम पूज्य बड़े महाराज जी ने स्वयं ना आकर के परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी को और मुनि श्री अतुल सागर जी को प्रवचन के लिए भेजा था, लेकिन मैं बीच में पहले आ गया तो थोड़ी देर अपनी बात कह करके मैं परम पूज्य मुनिराजों को सुनने का भाव रखता हूँ। कितना वात्सल्य और कितना आत्मीय आनंद परम पूज्य बड़े महाराज जी हम सभी के ऊपर लुटाते हैं, ये परसों देखने में आया जब परम पूज्य मुनिवर श्री सौम्य सागर जी ने 2 अंतराय होने के बाद भी तीसरे दिन, चूँकि केस लॉन्च करना ही था, तो 2 अंतराय होने के बाद भी उन्होंने अपने केस लॉन्च की प्रक्रिया को उपवास करके संपन्न किया। बहुत तेज गर्मी थी, लेकिन उनकी तपस्या को देख करके यहाँ सबके लोग सबके हृदय द्रवीभूत हो रहे थे कि महाराज जी ने ऐसा क्यों किया। तो फिर ऊपर वालों ने भी सोचा कि सबकी भावना है कुछ ठंडक होना चाहिए, तो उनने मौसम को ठंडा कर दिया। लेकिन उस दिन जब महाराज जी का केस लॉन्च हुआ था तो संध्याकालीन भक्ति के बाद महाराज जी तो जाकर के ऊपर एक स्थान पे छुप कर के बैठ गए, लेकिन बड़े महाराज जी का वात्सल्य देखो, उन्होंने यहाँ से उस दिन संगा समाधान जल्दी समाप्त किया। क्यों? इसलिए नहीं कि आप लोगों की शंकाएं खत्म हो गई थी, अभी तो इसलिए
कि जिस साधक ने 3 दिन से जो साधना कर रहा है और आज केसरोंच किया है, उसकी बैयरवृत्ति करने का लाभ हम चूक नहीं जाए। और जा कर के यहाँ से सीधा अपने कक्ष में गए। वहाँ पूछा कहाँ है सौम्य सागर जी, तो लोगों ने बताया कि वो तो महाराज जी ऊपर कहीं बैठे होंगे। तो बोले चलो। कहाँ चलें? चलो। तो उठ कर के वो ऊपर गए। फिर देखा कहाँ पे महाराज जी थे। जहाँ पर भी महाराज जी उनको मिले, वहाँ जा कर के उनने पूरे वात्सल्य के साथ उनकी बैयरवृत्ति करी। वो दृश्य देख कर के हमको ऐसा लगा, देखो घर पे अगर रहते तो शायद पिता का इतना वात्सल्य नहीं मिलता, क्योंकि जो आप लोगों के नाते रहते हैं ना, वो सब रिश्ते नाते स्वार्थ के ऊपर आधारित रहते हैं। आप विश्वास मानिए, घर पे जो माता पिता आपके लिए बेटा कह रहे हैं, बेटी कह रहे हैं, अच्छे से रख रहे हैं, वो कब तक है? जब तक आप उनकी बात मान रहे हैं। जो भी जितने भी नाते रिश्ते हैं, पति पत्नी का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, पिता पुत्र का रिश्ता हो, जिस किसी का भी रिश्ता हो, वो कब तक टिके रहते हैं? जब तक आप एक दूसरे की बात मानते रहते हैं, एक दूसरे की अपेक्षाओं की पूर्ति करते रहते हैं। जिस दिन आपने बात मानना बंद कर दी, उस दिन क्या होता है? उसी दिन 63 से 36 का आंकड़ा हो जाता है ना। तो वो रिश्ते नाते जिनको आप स्थायी मानते हैं, जिनको आप अच्छा मानते हैं, वो एक तात्कालिक सुख तो दे सकते हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग में जो गुरु और शिष्य का नाता होता है, जो बड़े मुनिराज का हम छोटे छोटे मुनिराजों के प्रति वात्सल्य भाव रहता है, वो वात्सल्य भाव देख कर के ऐसा लगता है कि हमने बहुत अच्छा किया कि संसार के झूठे नातों को छोड़ दिया। बंधुओं, जो संत होते हैं, जो श्रमण होते हैं, जो मुनिराज होते हैं, अथवा जो त्यागी आदि होते हैं, उनके मन में पक्षपात से रहित होकर के, स्वार्थ आदि से रहित होकर के सबके कल्याण की भावना उनकी अंतरात्मा में हमेशा हमेशा प्रवाहित होती रहती है। और तो और जो सज्जन पुरुष होते हैं, उनका स्वभाव रहता है कि चाहे दूसरा व्यक्ति जो कुटिल परिणाम रखता है, जो थोड़े दुर्जनता के भाव रखता है, वो यदि अपने दुर्जनता के भाव नहीं छोड़ता है, तो सज्जन भी अपने पे आ जाते हैं कि जब वो दुर्जनता नहीं छोड़ रहा है तो हम भी अपनी सज्जनता नहीं छोड़ेंगे। अर्थात वह सज्जन पुरुष, वह साधु बार 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 आप सभी के कल्याण के लिए कहता रहता है। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग तो ये सोच लेते हैं, अरे अब कितना सुने, महाराज जी तो सुनाते ही रहते हैं, लेकिन संतों की ये टेक रहती है कि चिंता नहीं करना, जब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा तब तक हम आपको सुनाते रहेंगे। एक बार क्या होता है, एक संत पुरुष, वो जैन मुनि तो नहीं थे, लेकिन उनके अंतरंग में अहिंसा और दया का निवास रहता था। तो वह सज्जन पुरुष सुबह सुबह प्रातः काल भ्रमण के लिए जा रहे थे। नदी के किनारे किनारे चले जा रहे थे, भगवान के नाम का स्मरण करते हुए। अक्सर देखा जाता है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि परम पूज्य बड़े महाराज जी जो हैं, वो हमेशा माला जपते रहते हैं। माला जपने से क्या होता है? माला माल बनते हैं। क्या माल ज़्यादा आता है? हाँ, माला जपने से आप यथार्थ मानिए कि आप लोग जो व्यापार कर रहे हैं अथवा और सारे काम करते हैं धन कमाने के लिए, ये सारा धन जो है वो इसी पर्याय तक साथ में रहने वाला है। कितना भी कमा लो, चाहे आप लखपति बन जाओ, चाहे करोड़पति बन जाओ, और अरबपति खरबपति, कितने भी पति बन जाओ, वैसे देखा जाए तो एक पति बनने ही तो नानी याद आती है, एक उसके कारण ही तो मुश्किल पड़ जाती है। हाँ, कोई बात नहीं, धन में आप कितने ही पति बन जाओ, लेकिन याद रखना वो सारा धन आपका
जिस समय आयु कर्म पूरा हो गया, जिस समय इस पर्याय की इति हो गई, उस समय वो सारा का सारा धन आपके कुछ भी काम में आने वाला नहीं है। तो माला माल होने के लिए तो माला फेरते हैं, तो कौन सा माल चाहिए? तो आचार्य कहते हैं इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके जिसने प्रभु के नाम का स्मरण कर लिया, उसको यहाँ तो सब कुछ मिलेगा ही, लेकिन परभव में उसको जो कुछ मिलने वाला है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आचार्यों ने लिखा है कि जिस भव्य आत्मा ने यहाँ पर अनुव्रत या महाव्रत आदि को धारण कर लिया है, जो व्रती बन गया है, उसकी नियम से दुर्गति तो होगी ही नहीं, वो नियम से सद्गति का ही पात्र बनेगा। यदि सद्गति प्राप्त करना है तो हो सकता है कि आप चारित्र मोहने कर्म की प्रबलता के कारण व्रत ग्रहण ना कर पाएं, लेकिन प्रभु के नाम का स्मरण वो शक्ति हुआ करता है जो आपकी दुर्गतियों के रास्तों को बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने राग, द्वेष, मोह और जितने भी पाप होते हैं, कषाय होती हैं, उन सब का शमन कर दिया है, जो इन सारे दोषों का शमन करके अपनी चैतन्य आत्मा को एकदम परिपूर्ण रूप से शुद्ध बनाकर सिद्धालय में बैठे हैं या सिद्धालय की ओर जाने के प्रयास में प्रयासरत हैं, यदि उन शुद्ध आत्माओं का ध्यान अपन करेंगे तो सुनते हैं कि एक कोई पारस पत्थर होता है जिसको स्पर्श करा देने से लोहा भी स्वर्ण बन जाता है। अरे जब वो अचेतन पदार्थ उस अचेतन पदार्थ के स्पर्श करने से शुद्ध सोना हो सकता है, तो जिन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण करके जो एकदम शुद्ध हो गए हैं, उनके नाम स्मरण से अपन शुद्ध क्यों नहीं हो पाएंगे? निश्चित ही हो जाएंगे। तो अपनी आत्मा को शुद्ध करने के भावों को रखते हुए वह जो संत पुरुष थे तो प्रभु के नाम का स्मरण करते करते चले जा रहे थे। नदी के किनारे किनारे से वो जा रहे थे, तो उन्होंने देखते हैं कि नदी के उस पानी के बहाव में एक बिच्छू बहा जा रहा है। तो उन संत पुरुष जो होते हैं वो ये नहीं देखते कि अपना है, कि ये पराया है, कि ये मेरी बात मानेगा, कि ये मेरी बात नहीं मानेगा, मैं इसका भला करूं कि नहीं करूं। संत पुरुष इन सारी बातों से परे होते हैं। वो तो सबके भले के लिए हमेशा सोचते रहते हैं और बिना किसी स्वार्थ भाव के दूसरों का भला कर ही देते हैं। तो उन संत ने भी ये सोच करके कि जो बिच्छू है अगर पानी के बहाव में इसी प्रकार से बहता चला जाएगा तो निश्चित इसके प्राणों का अंत हो जाएगा, क्यों ना इसके प्राणों को बचा लिया जाए। क्योंकि आचार्यों ने कहा है अहिंसा धर्म ही सारे धर्मों का मूल है। आप लोग भी लिखते पढ़ते हैं अहिंसा परमो धर्मा, है ना। उसी प्रकार से जैसे कि जैन लोगों में अहिंसा की मान्यता है, उसी प्रकार से अन्य जो संप्रदाय वाले हैं उनमें भी अहिंसा की मान्यता, अहिंसा धर्म को सबसे श्रेष्ठ धर्म माना गया है। कई स्थानों पे चाहे वो किसी भी संप्रदाय के लोग हों, अहिंसा की उपासना सभी जगह की जाती है। तो उन संत पुरुष ने ये सोच करके कि इस जीव की प्राणों की रक्षा कर ली जाए, चलते चलते कुछ अच्छा काम हो जाएगा, तो उन्होंने उस बिच्छू को नदी में जा कर के अपने हाथ से उठाया। किस लिए? बाहर लाने के लिए। और जैसे ही उन्होंने उस बिच्छू को उठा के ऐसा किया बाहर लाने के लिए, त्यों ही उस बिच्छू ने डंक मार दिया। अब बिच्छू का डंक जैसे ही लगा तो क्या होता है, बिच्छू का डंक जो होता है ना, जैसे किसी को सुई लग जाती है ना, सुई लगने से एकदम क्या होता है, तकलीफ होती है। जैसे बहुत सारी सुइयां एक साथ लग जाएं, ऐसे बिच्छू के डंक का असर होता है। तो जैसे ही उसने डंक से किया तो संत पुरुष का हाथ एकदम झंझना गया, तो उनके हाथ से वो बिच्छू पुनः छूट गया। आप लोग होते तो क्या करते? आप लोग होते तो क्या करते?
करते क्या महाराज जी, अपना रास्ता नापते और क्या करते। एक तो उसको बचाने गए थे, ऊपर से उसने डंक और मार दिया। मारा तो मर रहे, तो अपन क्या करें। अब एक बार हमने प्रयास कर लिया नहीं, लेकिन वो संत जो थे वो आप लोगों से और ऊंची सोच वाले थे। जैसे ही उसने डंक मारा, छूट तो गया हाथ से, लेकिन तुरंत वो संत सोचते हैं कोई बात नहीं, इसका तो स्वभाव ही है डंक मारना, और ये मेरी गलती हो गई कि मैंने इसको छोड़ दिया। अब पुनः पकड़ता हूँ, पुनः इसको बाहर लाने का प्रयास करता हूँ। तो डंक लगने के बाद भी उस संत पुरुष ने उस बिच्छू को पुनः उस पानी के बहाव से उठाया, और थोड़ा जैसे ही बाहर आने को थे कि उस बिच्छू ने पुनः डंक मार दिया। अब जैसे पुनः डंक मारा तो पहले से तो तकलीफ थी ही, अब जैसे दोबारा से डंक और मार दिया तो तकलीफ फिर से और दुगनी हो गई। फिर हाथ झनझना गया और पुनः बिच्छू छूट गया। अब आप होते तो क्या करते हैं? अब तो पूरी तरह से क्या करना चाहिए था संत पुरुष को, अब तो जो जाने दो, बह रहा है तो बही जाने दो इसको। नहीं, आचार्य कहते हैं जो जीव अज्ञानता के कारण इस भव समुद्र में डूब रहा है, तो सज्जनों का कर्तव्य है कि वो उसको अहिंसा मार्ग का रास्ता बता करके, उसके नहीं पूछने पर भी उसको रास्ता बता दें, उसके नहीं चाहने पर भी उसको। कई बार ऐसा होता है, आगम उदाहरण आते हैं कि मुनिराजों ने सामने वाले के नहीं पूछने पर भी उसको हित का उपदेश दे दिया, और उस हित का उपदेश ग्रहण करने के बाद उस जीव ने ऐसी अपनी आत्मा का उत्थान चालू किया कि उत्थान करते 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 वो सिद्ध सलाह में जाके विराजमान हो गया। तो संत पुरुष ने भी सोचा कोई बात नहीं, इसका तो स्वभाव ही है, एक बार और पुनः प्रयास करता हूँ। और उस तीसरे प्रयास में उस संत पुरुष ने बड़ी मुस्तैदी के साथ और बड़ी तत्परता के साथ उस बिच्छू को उठाया और बाहर ला कर के ही उसको थोड़ा दूर जा कर के छोड़ के ही दम लिया। मन में सोच लिया था कि जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं। और विश्वास मानिए, यदि आप लोगों के लौकिक जीवन में कई अवसर ऐसे आते हैं जब आप लोगों को लगता है कि हम तो इतना झुक रहे हैं और सामने वाला झुकने के लिए तैयार ही नहीं है, लेकिन कभी आपने उसकी परिस्थिति को समझने का प्रयास किया कि उसकी क्या परिस्थिति है। हम जो कह रहे हैं या आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन सामने वाला जो कहना चाह रहा है, कह रहा है, उसकी परिस्थिति को भी समझने का प्रयास अपने को करना पड़ेगा। तब जा कर के हम ये निर्णय करें कि सही में वो गलत है या हम उसको गलत समझ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है। तो इन परिस्थितियों में उन संत पुरुष ने उस बिच्छू के जीवन को बचा ही लिया। ठीक उसी प्रकार से ये सभी, चाहे वो आचार्य श्री हों, अब देखो आचार्य श्री को अभी तो पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, लेकिन इतना अवश्य है कि जहाँ कहीं भी जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छे उद्देश्य को लेकर के वो जा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि अभी जब वो रहली पटनागंज आने वाले थे, कुंडलपुर से बिहार किया था, उस समय उनकी स्थिति सुना था क्या, देखा भी था, चलने लायक भी नहीं थी, बैठने लायक भी नहीं थी। इन परिस्थितियों में रहली पटनागंज पहुँचे थे और वहाँ से अब इतना चल के अभी यहाँ तक आए। अभी सब लोग सोच रहे थे कि अब तो रामटेक या नागपुर ही आ जाएंगे, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि इस तरफ वो शायद इस तरफ नहीं आने वाले हैं। हो सकता है आगे से वो घूम घाम के आ जाएं, कोई भरोसा तो है ही नहीं है। लेकिन जहाँ कहीं भी वो जा रहे होंगे, ये आने वाला कुछ समय बता देगा। भविष्य के गर्त में वो चीज़ छुपी है। अपन सबको निश्चित रूप से जब उस चीज़ का पता चलेगा, पहला तो जब वो जहाँ पहुँच जाएंगे ना, निश्चित मानना उनकी जो सोच है अपन सबकी सोच से, जब सबकी सोच खत्म हो जाती है, उसके कई आगे जाकर के उनकी सोच प्रारंभ होती है। वो क्या सोच रहे हैं वो, आप विश्वास मानना इतना अच्छा होने वाला है कि आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते।
इतने पवित्र उद्देश्य को लेकर के वो जा रहे हैं कि जब वो पहुंच जाएंगे और उस उद्देश्य को प्रकट करेंगे तो अपन लोगों की आंखों से हर्ष के अश्रु अपने आप निकल। निश्चित मानना कि वो संत पुरुष जो अपने जीवन की इच्छा ना करके हमेशा हमेशा परमार्थ के कार्यों में ही लगा हुआ है और इतना लंबी दूरी तय करके पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से कोई महान और पवित्र उद्देश्य को लेके जा रहे होंगे। तो अपन सभी, चाहे वो यहाँ आ रहे हों चाहे जहाँ कहीं भी जा रहे हों, अपन सबकी भावना तो क्या रहना चाहिए कि वो गुरुदेव हमेशा हमेशा जब तक वो हैं तब तक स्वस्थ रहें और इस महान जैन धर्म की प्रभावना उनके माध्यम से होती रहे। तो इसी भावना के साथ कि वह कभी ना कभी इस ओर भी आएँ ताकि आप लोगों को लाभ मिले और आप सभी का कल्याण हो, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ कि हम सब अपने जीवन में सदाचार को अपनाएं, अच्छाइयों की ओर मुड़ें और आत्मा का कल्याण करें। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।